और अब खबरें विस्तार से। नोएडा में ट्विन टावर गिराने की नई तारीख तय कर दी गई है। 21 अगस्त को पूरी तैयारी के साथ ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी में हुई बैठक के दौरान टावर्स गिराने के लिए तय की गई कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया है और पूरी डिटेल जानकारी भी मुहैया कराई है। कंपनी की ओर से यह दावा किया गया है कि टावर गिराने के लिए 80% से ज्यादा तैयारी कर ली गई है और बचा हुआ काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अवैध तरीके से बनाए गए ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। पहले मई में टावर गिराया जाना था, मगर तैयारी न होने की वजह से तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। तो 21 अगस्त को गिरेंगे ये ट्विन टावर्स। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अथॉरिटी ने तारीख तय कर दी है। जिस कंपनी को उसका ठेका दिया है उस कंपनी ने भी प्रेजेंटेशन के दौरान ये जानकारी दी है कि 80% काम इसको गिराने का पूरा हो चुका है और बाकी का 20% प्लान भी तैयार है। 21 अगस्त को ये ट्विन टावर्स गिरा दिए जाएंगे। आगरा में मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुराना होने की वजह से यह छज्जा गिर गया। थाना एतमाददौला इलाके में यह हादसा हुआ है। सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें नोएडा, जौनपुर और मेरठ की हैं। नोएडा के सेक्टर 82 में सीएनजी पंप के पास बस में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। उधर जौनपुर में जनरल स्टोर की दुकान में आग लगी। हादसे में हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मेरठ में पशुओं को ले जा रहे कैंटर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है और हाईवे के कर्मचारियों ने पहले गाड़ी में फंसे लोगों की जान बचाई और उसके बाद काफी मुश्किल से गाड़ी में लदे पशुओं को बाहर निकाला। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में अराजक तत्वों के तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद गाड़ी का पार्ट जबरदस्ती बदलने को लेकर यह विवाद हुआ। आपको बता दें 4 जून को सर्विस सेंटर पर मारपीट और तोड़फोड़ हुई थी और इस सर्विस सेंटर मैनेजर की तहरीर पर ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जिला पंचायत सदस्य नवाबगंज विष्णु यादव, अभिषेक यादव, इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उधर लखनऊ में आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुदुकोदी जिले का रहने वाला है। यूपी एटीएस की जानकारी पर तमिलनाडु पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। आरोप के मुताबिक राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी फोन पर दी थी और जिसके बाद यूपी एटीएस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मनी जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 507 और 66 FID एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुकोटाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर कौशांबी में ब्लैकमेलर की धमकियों से तंग आकर 17 साल की किशोरी ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। साथ ही खुदकुशी करने से पहले दोनों पांव और दोनों हाथ पर लिखा, कलीम के कारण मेरी मौत हुई है। आरोप यह कि कलीम नाम के एक शख्स ने धोखे से लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक उसका शोषण किया, जिससे परेशान होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया है और फांसी लगा के आत्महत्या का प्रयास किया। इसी पे घर वालों को जानकारी मिली थी। घर वालों के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया गया और उसको तत्काल SRN हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। वहाँ पर इसका इलाज रखती है। पुलिस ने सूचना को संज्ञान करते हुए तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 376, 506 IPC और 5/6 पोक्सो एक्ट में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो मंजिल में इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है।
लखनऊ में गोल्डी बरार के नाम से ज्वेलर से रंगदारी मांगी गई। फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए पैसे न देने पर मूसे वाला जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। शिकायत मिलने पर सरोजनी नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें, गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। आप ज्वेलरी वाले बात कर रहे हो ना? और अब आपको सुनाते हैं धमकी के कॉल की रिकॉर्डिंग। आखिर कैसे ज्वेलर से रंगदारी मांगी गई? हाँ, सर्च कर लिया उसमें। पता चल गया आपको? नहीं, अभी पूरा पता नहीं चला। अब आप बताओ। गोल्डी बरार गैंगस्टर गोल्डी बरार। हाँ, ठीक है, ठीक। आप ज्वेलरी वाले बात कर रहे हो ना? हैं? आप ज्वेलरी वाले बात कर रहे हो ना? हाँ। क्या बात कर रहे थे अभी बताओ। अभी बताओ। मैं ये बोल रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को काम करना है, थोड़ा सा पैसे की। हाँ, पैसे की जरूरत है। रायबरेली में एंटी भू माफिया अभियान के तहत प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में शहरी इलाके की महानंदपुर में भी कार्रवाई की गई है। यहां 2 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा, वहां इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। के अंतर्गत पूर्व से ही ऐसी सार्वजनिक भूमियां या व्यक्तिगत भूमियां जिस पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, उसके संबंध में व्यापक अभियान चलाए गए हैं। वर्तमान में भी जहां पर भी सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने संबंधित सूचना मिल रही है या जांच करने के बाद पाया जा रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। जैसे कि अभी तहसील सदर में महानंदपुर गाँव में 2 बीघे की भूमि जो कि नजूल लैंड थी, उस पर अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से उसको हटाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उधर संभल में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां प्रशासन ने दुकानों के आगे किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया। बहजोई के चंदौसी रोड पर यह कार्रवाई हुई है। अयोध्या में NH-27 हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। भारत दर्शन के लिए निकली बस कोट सराय के पास एक होटल के किनारे खड़ी थी। तभी यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस पीछे से आकर उसमें टकरा गई और हादसे में दोनों बसों के कुल 20 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। फिरोजाबाद में रोडवेज की चलती बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस आगरा से बेवर की ओर जा रही थी, तभी कोटला चुंगी ओवर ब्रिज पर बस का डीजल टैंक गिर गया और यहां आग लग गई। आग लगने से बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रोडवेज की बस में 30 यात्री सवार थे। सूबे में और भी कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर ललितपुर, एटा और गाजियाबाद की हैं। ललितपुर में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। इस हादसे में ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह फंस गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को गैस कटर से ट्रक को काटकर किसी तरह बाहर निकाला गया। ड्राइवर की हालत ज्यादा गंभीर है। वहीं एटा में तेज रफ्तार मैजिक और बुलेरो में आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। ये लोग हाथरस के रहने वाले थे और भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आवागढ़ जा रहे थे। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में जैगुआर गाड़ी ने 2 रिक्शे वालों को टक्कर मार दी और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सभी का ब्रेक के बाद पूर्व मंत्री और एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एमएलसी के लिए नामांकन एक दिन के लिए टल गया है। समाजवादी पार्टी के निर्देश पर यह नामांकन रोका गया है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के कुछ और प्रत्याशियों के साथ नॉमिनेशन करेंगे। समाजवादी पार्टी बाकी विधान परिषद जाने वाले नामों पर आज फाइनल मंथन कर रही है और कल दोपहर 12:30 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक साथ पर्चा भरेंगे और इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है।
वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संवेदनशील चेहरा देखने को मिला। सिकरौल के भीमनगर में एक महिला के अनुरोध पर उन्होंने फावड़े से खुद गोबर हटाया। महिला ने बेटी की शादी नजदीक होने से घर के बाहर पड़े गोबर को हटाने का अनुरोध किया था। महिला के अनुरोध पर स्मृति ईरानी ने फावड़े से खुद गोबर हटाना शुरू कर दिया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों और एसपी विधायकों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच हुआ। इस मैच में एसपी ने बीजेपी को 7 विकेट से हराया। बीजेपी ने एसपी को 90 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में एसपी ने 14वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। एसपी के राम सिंह पटेल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने खास चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। इस क्रम में पुलिस जगह जगह मॉक ड्रिल्स कर रही है। हम 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उन्नाव, नोएडा और इटावा की। सभी जगहों पर पुलिस कर्मियों ने दंगा नियंत्रण का रिहर्सल किया, बलवाइयों से निपटने की प्रैक्टिस की और इस तरह पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। फतेहपुर में गंगा नहाने गए 7 लोग पानी में डूब गए। इस हादसे में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को मछुआरों ने बचा लिया। हुसैनगंज के मतिनपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। विवेकानंद डोबरियाल पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। उसके ऊपर ट्रांसफर के लिए रंगदारी वसूलने का आरोप है। आपको बता दें, विवेकानंद डोबरियाल राजस्व विभाग के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उधर फतेहपुर जिले में दुकानदार ने पीएसी जवान की पिटाई कर डाली। आरोप के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा पैसे लेने का विरोध करने पर दुकानदार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पीएसी जवान को लात घूंसों से पीटा। गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी दुकानदार की तलाश शुरू कर दी। 24 साल के आसपास की हूँ। 12वीं वाहिनी पीएससी से आए हैं। इनका मेडिकल किया गया है। कैसी कंडीशन है? इनका मेडिकल किया गया, इनका और प्राथमिक उपचार भी किया गया। उधर ग्रेटर नोएडा में 11 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत के बाद अब कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम होगा। नोएडा पुलिस इसके लिए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन को पत्र लिखेगी। बता दें कि यहां ननिहाल आए बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 3 दिन पहले दनकौर के नाले में उसका शव मिला था। परिजनों ने जताई बच्चे की हत्या किए जाने की आशंका। बच्चे का प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था।